हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 के संबंध में भारतीय राज्य व्यवस्था और दोस्तों संविधान, यानी दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी देखेंगे जो दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जितना दोस्तों जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है उसमें पॉलिटी के आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। और ये दोस्तों पॉलिटी की क्लास नंबर 1 होने वाली है। ऐसी ही दोस्तों लगभग 10 क्लासें हम करने वाले हैं। इन 10 क्लासों में दोस्तों हम पॉलिटी को पूरा कवर कर लेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अनुसूचियों की दोस्तों बात की जाए तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है वह दोस्तों केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां आती हैं। कितनी अनुसूचियां आती हैं इसके अंतर्गत? 3 अनुसूचियां आती हैं। पहली कौन सी है दोस्तों? संघ सूची आती है। कौन सी आती है? संघ सूची आती है। और दूसरी कौन सी है दोस्तों? दूसरी आती है राज्य सूची। कौन सी आती है? राज्य सूची। और तीसरी आती है समवर्ती सूची। कौन सी आती है? समवर्ती सूची। ये बातें भी याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कितनी आती हैं? 3 आती हैं। तो संघ सूची की यदि बात की जाए तो संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97 विषय थे दोस्तों। कब थे? जब संविधान का निर्माण हुआ था तब संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वह दोस्तों 100 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 100 हो चुकी है। जबकि दोस्तों राज्य सूची में कितने विषय थे? शुरुआत में 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में राज्य सूची में घट करके दोस्तों 61 विषय ही बचे हैं। जबकि समवर्ती सूची की बात की जाए तो दोस्तों समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे। और वर्तमान की बात की जाए तो इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 52 विषय हैं। यह बातें याद रखिएगा। दोस्तों 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है यदि बात कर ली जाए 5वीं अनुसूची की, तो दोस्तों पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख है। किसके लिए दोस्तों? अनुसूचित जनजातियां हैं जो, या दोस्तों अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजातियां हैं और जो उनके क्षेत्र हैं उनके संबंध में प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख किया गया है। दोस्तों 10वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची को जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को? दोस्तों इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। दोस्तों इस अनुसूची में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने के विषय में प्रावधान किया गया है। इसे दोस्तों दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए दोस्तों 6ठी अनुसूची की, तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में विशेष राज्यों के संबंधित चर्चा की गई है। दोस्तों 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए जनजाति क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन के अधिकार के विषय में प्रावधान किए गए हैं। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वह क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार से दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 16? बताइए।
इसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वह दोस्तों राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आवास को रोजगार के लिए, आवास हुआ दोस्तों रोजगार के लिए एक शर्त का निर्धारण कर सकती है। तो यह बात दोस्तों अनुच्छेद 16 में कही गई है। किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के संबंध में समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किससे संबंधित दोस्तों? सार्वजनिक रोजगार में समानता से संबंधित। दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंध में दोस्तों समानता के प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों जिसके अंतर्गत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार या आवास के संबंध में संसद शर्त निर्धारित कर सकती है। दोस्तों इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि संविधान किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 26 की, किसकी बात की जाए? अनुच्छेद 26 की। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी दोस्तों? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या करेगा? निषेध करेगा। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कि कितने प्रकार के दोस्तों? भाषण, मुद्रण, लेखन, चित्रण या किसी अन्य तरीके से इस स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 के अनुसार। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस ब्रिटिश सरकार यानी कि किस भारतीय सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी? किसको दोस्तों? प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हुई थी। कौन सा जो अधिनियम था जिसके अंतर्गत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? दोस्तों वह कौन सा अधिनियम था? वह 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों प्रांतों में स्वायत्त सरकार की स्थापना की जाएगी। कैसी दोस्तों? स्वायत्त सरकार की स्थापना की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों प्रांतों को 2 भागों में वर्गित किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों 11 प्रांतों के गवर्नर, 11 प्रांत गवर्नरों के अधीन होंगे व 5 ऐसे प्रांत होंगे जो मुख्य आयुक्त के अधीन होंगे। दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है या भारत सरकार अधिनियम 1909 आता है। इसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों बात की जाए 1919 का अधिनियम, तो दोस्तों 1919 के अधिनियम को दोस्तों अगस्त घोषणा भी कहा जाता है या दोस्तों इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। इसी के आधार पर दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। किसके आधार पर? भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है कि बताइए किस अधिनियम के तहत, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है? तो वह कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919। बात की जाए दोस्तों 1858 में महारानी की उद्घोषणा की, तो दोस्तों 1858 में ब्रिटेन की जो महारानी ने घोषणा की थी वह दोस्तों ब्रिटिश रानी अब भारत की महारानी होगी। यानी जो भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, यानी ब्रिटिश के राजा या रानी के हाथों में चला जाता है। साथ ही दोस्तों डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको भी इस घोषणा पत्र में समाप्त कर दिया गया था। किसमें दोस्तों? 1858 के घोषणा पत्र में। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975 में, 1973 में या फिर दोस्तों 1972 में या 1950 में? बताइए। दोस्तों जो सिक्किम है यह 16 मई, कब दोस्तों? 16 मई 1975 को भारत का
22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 22वें नंबर का राज्य बना था। दोस्तों सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में दोस्तों अधीन घोषित कर दिया गया था। किसको? भारत के अधीन घोषित कर दिया गया था। दोस्तों वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। यह बात भी याद रखिएगा, यहाँ पे 1973 आया था, इसमें दोस्तों मैसूर था, जो मैसूर रियासत थी, इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कर्नाटक कर दिया गया था। बात की जाए 1972 की, तो 1972 में दोस्तों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग राज्य का दर्जा मिला था। किसको दोस्तों? मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और दोस्तों त्रिपुरा हो गया, इनको दोस्तों अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1975। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को डॉट डॉट से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से, नीदरलैंड से या रूस से? तो दोस्तों जो हमारी संविधान में केंद्र व राज्य सूची का प्रावधान है उसको हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों इसके साथ ही जो अवशिष्ट अधिकारों का विचार है वह भी हमने संविधान में कनाडा से ही लिया है। जबकि दोस्तों रूस की बात की जाए तो यहां से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। क्या लिया है? यहां से हमने मौलिक कर्तव्यों को हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है। यूएसए की बात की जाए तो इसके संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता को लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने लिया है और उसके साथ साथ दोस्तों जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं व उपराष्ट्रपति हैं इन पर जो महाभियोग लगाया जाएगा उसको भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। जबकि दोस्तों उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल भी हमने यूएसए से लिया है। दोस्तों रूस से लिए गए जो स्रोत हैं वह मौलिक कर्तव्य है, प्रस्तावना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय, इन सब चीजों को रूस से लिया है हमने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण या सुरक्षित? बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है सुरक्षित। क्या दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राज्य से अर्थ है ऐसे राज्य से जो आमतौर पर नागरिक मामलों और राज्य के धर्म को अलग करने के अर्थ में परिभाषित किया गया है। यानी दोस्तों एक ऐसा देश या ऐसा राज्य जहां जिसका कोई दोस्तों विशेष धर्म नहीं होता। क्या दोस्तों? जिसका कोई विशेष धर्म नहीं होता वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। दोस्तों वह नागरिकों के हितों और मामलों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में किसी धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान वरीयता दी गई है। यही होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी इसको दोस्तों सुरक्षित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षित भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? संवैधानिक संघीय नहीं है, यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता, यह संविधान के अनुसार हो सकता है, या संविधान के इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों यह संविधान के अनुसार संभव है, भारत में एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों यह बात संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3 में कही गई है। किस में कही गई है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के गठन के लिए शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों भारत की संसद साधारण बहुमत पर पारित कर नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण बहुमत के लिए दोस्तों 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में दोस्तों विशेष जो बहुमत होता है उसमें 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र शासित पांडुचेरी, कौन सी दोस्तों? पुडुचेरी या पांडिचेरी, जो भी हो नाम, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष में किया गया? 2006 में, 22 में, 2008 में या 2002 में? बताइए। तो दोस्तों इसका नाम बदलकर पुडुचेरी कब किया गया? 2006 में किया गया। दोस्तों पुडुचेरी को भारत संघ के 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा शामिल किया गया था। दोस्तों पुडुचेरी को 69वें संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रपति चुनाव
चुनाव के निर्वाचन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ शामिल किया गया था। यह बातें याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी को लागू हो गया था, 1 जनवरी को लागू हुआ था, 2 को या 3 को? बताइए। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है यह 3 जनवरी 1977 को लागू होता है। कब होता है? 3 जनवरी 1977 को लागू होता है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, इस बात को याद रखिएगा। और यह संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इस संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत दोस्तों प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। तो वह 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। यह बात याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 21 जनवरी 1972 को डॉट डॉट का गठन किया गया था। तेलंगाना का, ओडिशा का, मेघालय का या दोस्तों गोवा का? बताइए। तो दोस्तों मेघालय का जो गठन है वह 21 जनवरी को 1972 को किया गया था। इसी के साथ दोस्तों मणिपुर तथा त्रिपुरा को भी अलग अलग राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया था। जबकि दोस्तों तेलंगाना आया है ना दोस्तों, तेलंगाना की बात की जाए तो दोस्तों इसको अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 2 जून 2014 को दिया गया था और यह 29वें राज्य के रूप में भारत का राज्य बना था। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में बना था। वर्तमान की बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान में हमारे कुल 28 राज्य हैं। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया था। दोस्तों उड़ीसा का जो पुराना नाम है वह कलिंग है। जो उड़ीसा है दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है? कलिंग है। क्या है दोस्तों? कलिंग है। यह बात भी याद रखिएगा, पूछ सकता है दोस्तों। वर्ष दोस्तों 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग अलग राज्य घोषित किया गया था। किसको दोस्तों? उड़ीसा प्रांत और बिहार जो प्रांत था इनको दोस्तों अलग अलग राज्य घोषित किया गया था। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों गोवा को 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? इसको दोस्तों 56वां संविधान संशोधन, कौन सा? 56वां संविधान संशोधन था और 25वां राज्य बनाया गया था। इसको कब बनाया गया था? 1987 को। तारीख कौन सी थी? 30 मई की तारीख थी। यह बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, मेघालय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? आयरिश संविधान से, सोवियत संघ संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से या फ्रेंच संविधान से? बताइए। जो दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है संसद के दोनों सदनों की, वह दोस्तों किस संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वह ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। यह बात नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। दोस्तों आयरिश संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से या आयरिश संविधान से हमने नीति निर्देशक तथ्यों को लिया है। किसको दोस्तों? नीति निर्देशक तथ्यों को लिया है। वह दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसको भी हमने आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया है। दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है को भी दोस्तों हमने संविधान में शामिल किया है। जो दोस्तों 12 सदस्यों का मनोनयन है यह भी हमने कहां से लिया है? आयरिश संविधान से ही लिया है। दोस्तों सोवियत संघ के संविधान से मैंने पहले भी बताया है आपको, सोवियत संघ के संविधान से यानी वर्तमान में रूस जो है उसके संविधान से हमने, उस समय दोस्तों इसका नाम था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। वर्तमान में दोस्तों यह रूस नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों 15 देशों में टूट चुका है। ये बातें आपको याद होंगी। तो दोस्तों इससे मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चनों में बताया कि मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना दोस्तों हमने कहां से ली है? सोवियत संघ से ली है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों फ्रांस के संविधान से या फ्रेंच संविधान की बात की जाए तो इस संविधान से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत हमने फ्रेंच संविधान से लिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई है?
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारत के संविधान में जो फेडरेशन की व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से शामिल की गई है? तो दोस्तों वह किस देश के संविधान से शामिल की गई है? कनाडा के। किस देश के? कनाडा के संविधान से। दोस्तों संसदात्मक जो शासन है और एकल नागरिकता का सिद्धांत है और द्विसदनात्मक प्रणाली के साथ साथ संसदीय विशेषाधिकार सभी कुछ हमने क्या कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा और केंद्र व राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले ... द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन के द्वारा, वेबल प्लान के द्वारा, रोलेट एक्ट के द्वारा या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा? बताइए। तो भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है यह मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों कब आया था? 1909 में आया था। यह बात भी याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन दोस्तों कब आया था? 1942 में आया था। यह दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था। कौन सा? क्रिप्स मिशन भेजा गया था। वेवेल प्लान दोस्तों 1945 में आया था। यह योजना दोस्तों सबसे पहले 1945 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का नाम दोस्तों भारत के वायसराय वेवेल के नाम पर रखा गया था। दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इस एक्ट के तहत दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा आतंकवाद के संदेह के लिए लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें बिना किसी मुकदमे के 2 साल की जेल का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। यह बातें याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथनों को प्रस्तुत किया है? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? बताइए कौन है दोस्तों जिसने उद्देश्यों के कथनों यानी दोस्तों उद्देशिका यानी दोस्तों प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? उद्देशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्देशिका बोला जाता है। और इसी को दोस्तों प्रस्तावना भी बोला जाता है। इसको प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 1946 में। 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र में ही प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जबकि दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्हें 24 जनवरी 1950 को निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। यह बातें भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, दोस्तों भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 अगस्त 1949 को? बताइए। यानी जो भारतीय संविधान है कब लागू हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। दोस्तों 15 अगस्त 1947 की बात की जाए तो दोस्तों भारत आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो दोस्तों संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। यह बातें याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा? दोस्तों अभी मैंने बताया तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम निर्मित राज्य है जो दोस्तों 2 जून 2014 को बना। कब बना? 2 जून 2014 को बना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है या दोस्तों राजधानी राज्य है, राष्ट्रीय क्षेत्र है? बताइए दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दोस्तों जो दिल्ली है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों 69वां संविधान 69वां संविधान जो संशोधन था 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दोस्तों दिल्ली उपराज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत प्रशासित है। यह बात याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 5 है, 8 है, 6 है या 9 है? बताइए।
तो दोस्तों इनकी संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है। वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। यह कार्य दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा पूर्ण किया गया था। इस विधेयक के पास होने के पश्चात दोस्तों भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला देश बन गया। दोस्तों यह बात याद रखिएगा। दोस्तों इस विधेयक के लागू होने से पूर्व भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने ... को मसौदा समिति का गठन किया था। दोस्तों जो हमारी प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया था यह पूछा गया है। तो दोस्तों प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और एन गोपाल स्वामी अयंगर और दोस्तों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एवं एन माधव राव जिनको वीएल माधव के नाम से भी जाना जाता था के साथ दोस्तों टीटी कृष्णाचारी शामिल थे। यह बातें याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, संविधान सभा का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? मुंबई में, नई दिल्ली में, लाहौर में या कलकत्ता में? बताइए। संविधान सभा का जो पहला सत्र है वह कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो पहला सत्र है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। किस योजना के तहत? जो कैबिनेट मिशन है इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी संविधान सभा की। दोस्तों संविधान सभा के निर्माण से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आप जान लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीति को भी अपनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है केसी फेडरेशन स्टेट के रूप में, स्वतंत्र राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में या दोस्तों डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट के रूप में? बताइए। जो भारत का संविधान है वह किस चीज का वर्णन करता है? तो दोस्तों यह राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है या आर्टिकल 1 है यह कहता है कि जो भारत है वह राज्यों का समूह है। किसका दोस्तों? राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में दोस्तों राज्यों को संघ से अलग होने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है या स्वतंत्रता नहीं है। मतलब दोस्तों हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है, यदि भारत से कोई राज्य कह दे कि हमको अलग होना है तो ऐसा संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी दोस्तों भारत जो है यह राज्यों का अविभाजित समूह है। कैसा है? अविभाजित संघ है। कैसा है? यानी राज्य इसमें अलग नहीं हो सकते। यह राज्यों का विभाजन नहीं हो सकता, यानी राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता। एक राज्य को दोस्तों तोड़ करके दूसरा राज्य बनाया जा सकता है, परंतु राज्य यदि चाहे कि भारत से अलग हो जाए तो नहीं हो सकता। यानी अविभाजित हैं राज्य जो बने हुए हैं वह भारत से अविभाजित हैं, उनको भारत में ही रहना पड़ेगा। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कल के दिन कोई राज्य उठकर कह दे कि हमें भारत से अलग होना है, हमें भारत से अलग करिए, तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोस्तों संविधान में भारत देश का नाम इंडिया अर्थात भारत लिखा हुआ है। यानी क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत लिखा हुआ है। दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, भारतीय गणराज्य में ... राज्य और ... केंद्र शासित राज्य हैं। बताइए।
तो दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? दोस्तों विधि के शासन की जो संकल्पना है वह हमने कहां से ली है? यूके से ली है। कहां से ली है दोस्तों? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से हमने इस चीज को लिया है। दोस्तों विधि का शासन यूके के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों विधि के शासन की जो संकल्पना है एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों के एक समूह के रूप में है। जर्मनी के संविधान से दोस्तों आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन संबंधी लिए गए स्रोतों का प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको हमने जर्मनी से लिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? कुलीन तंत्र, अध्यक्षीय, संसदीय या दोस्तों अभिजात्य तंत्र? बताइए। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, यानी लोकतांत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि जो कुलीन तंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार या राज्य पर विशेषाधिकारों से संपन्न वर्ग का शासन होता तथा जो सरकार श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों से निर्मित हो या शासित हो। कुलीन तंत्र कैसा होता था? इसमें दोस्तों क्या होता था, किसी जैसे कोई राज्य है तो वहां पर किसी एक प्रकार से बोला जाए दोस्तों तो राजा का तंत्र, राजतंत्र जिसको बोला जाता है, कोई विशेष कुल चला रहा है सत्ता को, तो वो होता था कुलीन तंत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया गया है? वित्तीय संघ तरीका, प्राकृतिक संघ विधि, संघीय रूप से प्रशासित विधि या संघीय रूप से संघित विधि? बताइए। संघित राज्य। तो दोस्तों इन सभी जगह संघीय रूप से प्रशासित विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष सब ... संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों यह कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आप सभी इस बात को जानते हैं। जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और 3 शब्दों को जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में। एक था दोस्तों समाजवाद, दूसरा था दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और तीसरा कौन सा था? अखंडता। इन शब्दों को हमने प्रस्तावना में जोड़ा था 42वें संविधान के संशोधन द्वारा। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पर 44वां आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1978 में लागू हुआ था। इस संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। इस संशोधन के तहत दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। 34वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? 34वें संविधान संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 14 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी दोस्तों? 14 कर दी गई थी और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली और के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू थे। और इनमें से इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, जिसको दोस्तों इस आयोग को दोस्तों फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन तथा सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग के बाद ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सन ... में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है।
दोस्तों कब शामिल हुआ था उड़ीसा? तो दोस्तों उड़ीसा कब शामिल हुआ था बताइए? तो उड़ीसा दोस्तों 1950 में शामिल हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष दोस्तों 1936 में बिहार व उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। उड़ीसा की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी कारण से दोस्तों 1 अप्रैल को उड़ीसा का उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा का उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों सन 1950 में उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, जर्मन का वाइमर संविधान, जापानी संविधान या फ्रांसीसी संविधान? बताइए। आपातकाल की बात की जाए तो दोस्तों संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन मिलता है। पहला है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है दोस्तों राज्य आपातकाल। कौन सा? राज्य आपातकाल। और चौथा है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है इसका वर्णन 352 अनुच्छेद में मिलता है, जबकि राज्य आपातकाल का वर्णन 356 में मिलता है। और दोस्तों अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। यह बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्या दोस्तों? आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है इनका निलंबन हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों पॉलिटी की ये पहली क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, साथ में बनी बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।